हाँ सर। चलो जल्दी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं, यू विल गेट बेटर आइडिया। cmd online with React and where we have first app something. Start कर लेते हैं. What is this? Lottie? No. Delete this Lottie. I will close all. Perfect. चलो अभी मैं ऐसे ही रहना देते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और बना लेते हैं यहाँ पे फोल्डर कैन से APIs। ठीक है, ये वो एक्सटर्नल API होगा जो हम लाइक यू कैन से यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नाम दे दो उसे, नाम अपने आप कॉन्टेक्स्ट API। ठीक है, इसके अंदर जाते हैं, हम स्टोर बना लेते हैं। सपोज हम स्टोर किस चीज के लिए बना रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन का नाम दे दो, लाइक इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम याद रख सको। आई विल से काउंटर स्टोर। ठीक है, या फिर यू कैन से डेटा स्टोर, या फिर बोलो नोट्स स्टोर। इसमें नोट्स सारे स्टोर है, JSX। ठीक है, फर्स्ट इंपोर्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, इससे एक स्टोर बना लो। ठीक है, और हम थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं इसे। लेट्स से चलो इसे हटा ही दो अभी। चलो नाम चेंज कर देते हैं, इसको बोल दो ठीक है, नोट्स स्टोर हो गया। इट विल वर्क, इट विल वर्क। से नोट्स स्टोर इक्वल्स टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट समथिंग समथिंग। यहाँ पे कुछ एम्प्टी ऑब्जेक्ट डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है, कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, सो मैं बोलता हूँ ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक आईडी होगा। मैं ID 1 दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ वही टाइटल, इसका टाइटल यू कैन से डमी डिफॉल्ट बोल दो। ठीक है, दूसरा डिस्क्रिप्शन बोल देते हैं, डिस्क्रिप्शन यू कैन से हेलो डमी डेटा। ठीक है, सपोज अभी के लिए हम 3 ये फील्ड बना लेते हैं, ये बन गया मेरा स्टोर। अब हम बना लेते हैं प्रोवाइडर, यही बना लो से नोट्स प्रोवाइडर डॉट JSX। यहाँ पे JSX यूज नहीं करिए, इसको इतना भी छोड़ सकते हो JS करके। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ आया, मैंने बस एक स्टोर बना दिया, इसके अंदर से मुझे चीजें मिलेंगी। अब इसको यूज करना होगा, सो हम क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं इसे। परफेक्ट, अब मैं इसे कहीं भी यूज कर पाऊंगा, नेम्ड एक्सपोर्ट। I'll go to this, I'll import notes store, आ गया मेरे पास। परफेक्ट, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन RAFC। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है, अब देखो, ये तो बस नाम है प्रोवाइडर, मुझे प्रोवाइडर किसमें से मिलेगा, इसमें से नोट्स नोट्स स्टोर डॉट प्रोवाइडर करके। अब यहाँ पे रिमेंबर प्रॉप्स चिल्ड्रन होते हैं, बाय डिफॉल्ट आते हैं हमारे पास, कॉन्सेप्ट याद है? बोलो बोलो बोलो। हेलो, अरे कहाँ गए सब? यस सर। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, मतलब ये जो कंपोनेंट है नोट्स प्रोवाइडर, तो इसका नाम है, मैंने कुछ भी रखा है, रिटर्न क्या कर रहा है ये, नोट्स स्टोर डॉट प्रोवाइडर समथिंग। मतलब अगर मैं ऐप डॉट JSX में जाता हूं, मैं इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट नोट्स प्रोवाइडर। ठीक है, अब अगर मैं इसको रैप करता हूं इससे,
इस कोड से होगा क्या बता सकते हो? प्रोडक्ट्स डिटेल ये जो मैंने लिखा है, क्या मैं इसे इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूं किसी तरीके से? बताओ। बोलो बोलो। हेलो। अरे चिल्ड्रन भी डिस्ट्रक्चर कर दिया ना मैंने सीधे। ठीक है। इट मीन्स अब अगर हम यहां पे जाते हैं ऐप डॉट इसमें, इसके बीच में इसके बीच में जितने भी चिल्ड्रंस होंगे सब यहां पे आएंगे, और यहां पे मैं जो भी वैल्यू इन्हें दूंगा वो वैल्यू इन्हें मिल जाएगा। करेक्ट। वैल्यू भी बना लेते हैं एक। लेट्स से कॉन्स्ट डेटा, वही बना लो नोट्स कॉमा सेट नोट्स। ठीक है। लेट्स से दिस, और यहाँ पे मैं क्या पास कर दूंगा? नोट्स। सो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना नोट्स वाला, ये मुझे यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, और यहाँ से प्रोवाइडर से जो भी इसके बीच में आते रहेंगे, प्रोग्रामेटिकली आ रहे हैं अभी तो। ठीक है, बाहर जाके बनाते वो थोड़ा सा गंदा लगता है। अब यहाँ पे बना रहे हो तो डायरेक्टली चिल्ड्रंस मुझे मिल जाएंगे, और हर एक चिल्ड्रन के पास ये एक्सेसिबिलिटी होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? मैं फ्लो समझो कैसे कैसे क्या बेच रहे हैं हम लोग। तो हम चिल्ड्रन जो डिफाइन करेंगे ऐप डॉट JSX में डिफाइन करेंगे। हाँ हाँ हाँ। इससे क्या हुआ, मेरा कोड ज्यादा रीडेबल है। मुझे पता है कि ये प्रोवाइडर है, जो भी मैं चाहता हूँ कि एक्सेस करे इसके बीच में लिख दो, नहीं चाहता तो बाहर लिख दो। समझे? मैंने कोड को दो हाँ। पार्टों में तोड़ दिया। देखो, एक तो स्टोर में तोड़ दिया, सारा स्टोर एक जगह है। प्रोवाइडर बनाने में तोड़ दिया, और यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन में तोड़ दिया। नाउ लेट्स डू वन थिंग, हम कंपोनेंट बना लेते हैं नोट्स करके। यहाँ पे फोल्डर बना लो, नोट्स डॉट JSX ना फोल्डर है ये तो। से गेट ऑल नोट्स डॉट JSX RAFC। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐप में, इसके बीच में लिख देता हूँ गेट ऑल नोट्स कंपोनेंट को इंपोर्ट करके। अभी मैं इसे बाहर लिख देता हूँ। चलो इसे बना देते हैं ऐसे। ठीक है। नाउ अभी जो भी डेटा है वो कौन एक्सेस कर सकता है? सिर्फ गेट ऑल नोट्स, बाहर वाला एक्सेस नहीं कर सकता है। ओके, सो दिस इज द थिंग। नाउ गेट नोट्स, गेट ऑल नोट्स में हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। हम जाते हैं प्रोवाइडर पे, कुछ नोट्स मैन्युअली इंसर्ट कर देते हैं, सेम आईडी, वो तो डिफॉल्ट वाला था, बोलते हैं 101 टाइटल, लेट्स से हेलो, लेट्स से डिस्क्रिप्शन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा। जाते हैं यहाँ पे और करते हैं इसको एक्सेस। लेट्स स्टार्ट दिस वेब डेव सर्वर npm run dev। लेट्स स्टार्ट दिस वर्किंग। ओके, ये अभी डिस्प्ले हो रहा है, नो इश्यूज एज ऑफ नाउ। आई विल कमेंट इट डाउन। चलो यहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं। अभी हमें क्या चाहिए? वो स्टोर का रेफरेंस, स्टोर को इंपोर्ट कर लो, नोट्स स्टोर। हम यहाँ पे जाके चेक कर लेते हैं इस स्टोर में है क्या क्या क्या, तो तुम्हें आइडिया भी मिल जाएगा।
console.log notes stored। देखो प्रोवाइडर नाम से, देखो एक प्रोवाइडर नाम से कुछ चीज है, एक कंज्यूमर नाम से कुछ चीज है, और यहाँ पे कुछ एक एरे भी आ रहा है। करंट वैल्यू खोल के देखते हैं। करंट वैल्यू में वही डेटा है जो मैंने पहले दिया था, दैट इज डमी डेटा। करंट वैल्यू 2 में क्या है? डमी डेटा। ठीक है, समझ आ रहा है अभी? बस अभी करंट वैल्यू देखो, ये दोनों मत देखो। अरे बोलो। हाँ क्लियर। हाँ सर। ठीक है ना, हमें क्या करना है, हमें डेटा इसमें से ढूंढ के निकालना है। सिंपल सा बात है। क्या करेंगे, हम जाएंगे एक हुक का यूज करेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक मुझे डेटा ला के देगा। अल से कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू यूज कॉन्टेक्स्ट और उस स्टोर का रेफरेंस दे दो। अब अगर मैं प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ वैल्यू को, देखो क्या मिलेगा मुझे। चलिए कह रहे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ट्राई क्या मिल रहा है, हेलो हेलो वर्ल्ड। उस टाइम पे मुझे क्या दिखा रहा था? डिफॉल्ट वैल्यू दिखा रहा था, करेक्ट? बोलो। बात समझ आ रही है? तो यूज क्लियर। कॉन्टेक्स्ट हुक इस चीज को आसान कर देता है, इस चीज को आसान कर देता है। पहले अगर मुझे सेम चीज करना होता, तो पता है हम कैसे करते? बस समझ देखना, इसको हम सीखेंगे नहीं। सो हम जाते हैं यहाँ पे, फर्स्ट थिंग अल से नोट्स स्टोर डॉट कंज्यूमर नाम से भी एक कंपोनेंट होता है, पहले यूज करते थे हम लोग। इसको कर देते हैं कट, परफेक्ट। अल से value, it must be over here, and let's do something. It should return let's say hello, hopefully working perfect। अब मुझे वैल्यू एक्सेस करना है, console.log वैल्यू। पहले इस तरीके से इतना कोड लिखने के बाद वैल्यू मिलता था, अब मुझे एक लाइन में वैल्यू मिल जाता है। तो कौन सा प्रेफर करोगे? सिंगल लाइन। तो पहले अगर हमें डेटा लेना होता था ना, तो इसके अंदर एक कंज्यूमर नाम से कंपोनेंट होता है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है? एक फंक्शन, बीच में वही फंक्शन बना उसके लिए, उसके फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में मुझे वैल्यू लाके मिलता है। ये तरीका था पहले। तो रिएक्ट ने बोला, हम लोगों ने बोला डेवलपर्स, नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत हेडेक है, इसको हटाओ और एक हुक बना दो जो अपना काम फटाफट से लेके आए और हम यूज कर सकें उसे डायरेक्टली। ओके, दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड यूज कॉन्टेक्स्ट हुक। मेकिंग सेंस? बोलो, समझ आ रहा है हमें? ठीक है, अब मुझे दिखाना है डेटा, वेरी सिंपल, यहाँ पे डेटा दिखा दो। स्टेट्स कैसे स्टोर करेंगे उसमें? स्टेट्स, स्टेट प्रोवाइडर में रहेगा जो भी रहेगा, जो भी रहेगा वो यहाँ पे मतलब रहेगा। जहाँ जो भी हम लोग स्टेट्स यूज करेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स में, सारे हाँ स्टेट्स यही इसमें ही रहेंगे रहेंगे। सारे, पास करने के लिए ये मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक। ठीक है, ओके। देखो वेर भी हम डेटा दिखा रहे थे, जाते हैं यहाँ पे डेटा को प्रिंट करते हैं, वेरी सिंपल। से डेटा डॉट मैप बोल देते हैं यहाँ पे नोट, और प्रिंट करवा लेते हैं। रिटर्न एक डिव बना लो, डिव रिटर्न करवा देते हैं। लेट्स गो टू h1, इसका आईडी भी मिलेगा, नोट करके हम एक आईडी बनाए थे, की आईडी मिल रहा है मुझे। ओके, की प्रॉप भी लगा देंगे चलो बाद में। फिर उसके बाद h2 कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, हमने नेम लिखा था, आई थिंक नेम था, क्या था, टाइटल था, टाइटल, टाइटल आ गया। उसके बाद पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन।
आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया। समझ आया यहाँ तक? तो ये तो गया हमारा डेटा फ्लो। अब हम इसे और मॉडर्नाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे लाइक यू कैन से, अभी हम जाते हैं यहाँ पे प्रोवाइडर पे। अभी देखो मैं क्या भेज रहा हूँ, सिर्फ नोट्स भेज रहा हूँ। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट में अपडेट करना है, मुझे क्या भेजना होगा? सेट नोट्स। क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बना के भेज दो, दोनों चीज आ जाएंगी। फिर तो कितनी भी चीज भेज सकते हो। अब इसे होगा क्या, जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कर लेंगे डी स्ट्रक्चरिंग। क्या आ रहा है, एक तो नोट आ रहा है, कॉमा एक सेट, सेट नोट्स आ रहा है, तो इसको कर दो नोट। वर्किंग। सेट नोट्स, नोट आ रहा है ना, नोट्स आ रहा है, इट इज नोट्स, नोट्स से वर्किंग। इसे होगा क्या, सेट नोट्स आ रहा है। मैं यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकता हूँ उसमें। कैसे? लेट्स क्रिएट वन फॉर्म, एक जल्दी से फॉर्म बना लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम इनपुट दे देते हैं, लेट्स से प्लेस होल्डर, टाइटल, और दूसरा हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, दोनों टेक्स्ट है। और यहाँ पे लिख देते हैं, एक बटन बना देते हैं, क्रिएट, क्रिएट। ठीक है, जल्दी से इसको हम थोड़ा स्टाइल स्टाइल लगा देते हैं। फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉल, क्या इट वर्किंग, परफेक्ट। आई थिंक इट वर्क। ओके, लेट्स डू दिस। यहाँ पे क्लास लगाते हैं, लेट्स से py to bx 5 will work. We'll add some border to, I'll add some border radius. Let it be this. Perfect. Okay, making sense. Now, what I need to do, go to flex and I'll say justify center. भाई सब लोग center में आ जाओ। Okay, column wise है तो item center हो जाएगा। ठीक है, making sense. And same here, what I want, let's go for width. इसका width set कर देते हैं। यहाँ पे इसका मोबाइल साइज करते हैं कम, तो चलो कम है। Creating this, come on, स्क्रीन से छोटा हो जाए। परफेक्ट, सपोज इतना साइज है। ठीक है, एट दिस टाइम आई वांट इट्स विड्थ शुड बी 80%, 80% होना चाहिए। किसका? इसके पेरेंट का। पेरेंट का कितना है ये तो हमने देखा ही नहीं है। चलो पेरेंट भी थोड़ा सेट कर देते। सेक्शन बना दो इसे, सेक्शन बना दो। आई वांट टू ऐड वन मोर लेयर, आर्टिकल, आर्टिकल। ना, चलो थोड़ा थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर रेड लगा के देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक एरिया है। आई वांट एच सिर्फ स्क्रीन तक होना चाहिए। ओवरफ्लो आई डोंट वांट कि ओवरफ्लो हो ये। पैडिंग वाई एक्सिस पे 8 पिक्सल होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे ओके विल मैनेज लेटर। परफेक्ट, इसे हटा दो। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका विड्थ कितना है। ओके, क्लास रेड समथिंग समथिंग, इतना एरिया है। ओके, जस्ट फाइन। और इसका हम एरिया बोलते हैं, देखो तुम्हारा विड्थ होना चाहिए इसका। इसको पहले हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड एम्बरेड लगा के चेक कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक एरिया है इसका। अच्छा, इसको भी फुल है, so I would say just go for 50% or 80%, working fine। यहाँ पे भी हम इसे फ्लेक्स बना देते हैं, फ्लेक्स column something something, perfect। I'll say items,
सेंटर, दोनों सेंटर में आ गए। अब इन सब का विड्थ मैं फुल चाहता हूँ, कैसे करना है? वेरी सिंपल, यहाँ पे जाओ, विड्थ फुल फुल कर दो। विड्थ कितना? 100%, जितना भी पूरे कंटेनर का है उतना 100% चाहिए हमें। नाउ वर्किंग फाइन, लेट्स ट्राई राइटिंग समथिंग। ओके, डन। इसका आउटलाइन और बॉर्डर हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो इसे बाद में करेंगे। ग्रीन वाला हटाओ पहले। ठीक है, मोबाइल पे तो ऐसे दिखेगा, बट जैसे ही ये आएगा लार्ज डिवाइस पे, आई वांट इसका विड्थ होना चाहिए, यू कैन से 70%। जैसे ही एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पे आएगा तो इसका विड्थ होना चाहिए 50%। चलो चेक कर देते हैं। ये पिंक पिंक भी हटा देते हैं। अरे पापा से, ठीक है, एप्लीकेशन वर्किंग जस्ट फाइन। तो भी आई थिंक वी कैन गो फॉर 60। एमडीबी तुम्हें टारगेट करना होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी के लिए इतना ठीक है। ये तो हो गया हमारा फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा दिखाने वाला पार्ट। इसको हम कर देते हैं अलग, पीसी के अंदर बना देते हैं डिस्प्ले नोट्स। देखो, एप्लीकेशन को बस हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे। JSX RAFCE। अब डिस्प्ले कराने के लिए तुम कैसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और डू वन थिंग, गेट ऑल नोट्स ऐसे ही रहने दो। इसको हम करते हैं ऐड नोट्स। ऐड नोट्स करते हैं। ये फॉर्म वाला मैं हटा लेता हूँ यहाँ से। इस फॉर्म को हम देते हैं थोड़ा कट, जाते हैं यहाँ पे। जो ऐड वाला फीचर है ना, उसको सेपरेट रखते हैं हम कंटेनर में। आई थिंक इट विल बी गुड फॉर अस। ठीक है, सो ऐड करने वाला फीचर है, मुझे ऐड करना होगा। व्हाट आई कैन डू, सिंपल सा ये दो लाइन उठाओ और कॉपी कर लो। परफेक्ट। ठीक है, नोट्स मेरे आ चुके हैं यहाँ पे। मुझे क्या करना है, इस बार मैनिपुलेट करना है। अब इस ऐड नोट वाले को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि भाई ये वाला कंपोनेंट है हमारा, ऐड नोट्स वाला सामने दिख रहा है। वर्किंग फाइन। एंड here we have added one more layer. Let's make it width 100%, or you can say full. Oh, I think थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो जाएगा। अभी के लिए हम ऐसे रहने देते हैं, अभी ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स दिख रहे हैं इन्हें हम थोड़ा कंटेनराइज कर देते हैं, थोड़ा सा लाइक थोड़ा बॉक्सी सा बना देते हैं। विल से बॉर्डर 2, पैडिंग 5, राउंडेड, मीडियम, शेडो स्मॉल, शेडो let's say sky, something like this. I will remove its border to look some looking again. Okay, okay, okay. And here we can go for, this is ID usually हम नहीं दिखाते हैं। डिस्प्ले टाइटल दिखाना है। ओके, और टाइटल भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यू कैन से फॉन्ट बोल्ड, और आई थिंक सेमी बोल्ड विल वर्क, और बोल्ड टेक्स्ट 3 XL, और यू कैन से 2 XL। ओके, डन। इसको भी हम बना देते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स कॉलम गैप 4, वर्किंग। और जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसको भी हम बोल देते हैं, देखो, टेक्स्ट स्लेट समथिंग समथिंग समथिंग, नॉट ब्लैक बट लाइटर वन। ठीक है, कुछ स्लेट जैसा। जब भी ओवर करेंगे इट शुड लुक समथिंग समथिंग।
ओके, अब देखो हमने यहाँ पे टाइटल जोड़ दिया, डिस्क्रिप्शन जोड़ दिया। नाउ व्हाट आई वांट कि जब भी अब मैं क्लिक करूँ ना यहाँ पे भर के, तो एक अपने आप इस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में वो इंसर्ट हो जाए। कर सकते हैं हम लोग ऐसा, एक एरे में ऑब्जेक्ट बना के इंसर्ट कर सकते हैं? बताओ मुझे। बोलो, अरे बोलो बोलो। भूल गए हो सारा चीज, कैसे करेंगे? पहले तो स्टेट बना लो इस कंपोनेंट में डेटा को मैनेज करने के लिए। कंट्रोल्ड फॉर्म बना लो ब्लाइंडली। एक बना लो टाइटल कॉमा सेट टाइटल इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट में पहले एम्प्टी रखते हैं, इसको कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन, इसको कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इनिशियली है एम्प्टी। एक फंक्शन बना लेते हैं फॉर्म को हैंडल करने के लिए, कॉन्स्ट हैंडल form will go like this. Let's manage event object. Let's say prevent default, ताकि फॉर्म रीलोड ना हो बार बार। ओके, इसको हम लगा देंगे यहाँ पे फॉर्म पे ऑन क्लिक करके, नॉट ऑन क्लिक, ऑन सबमिट करके। सबमिट होने के बाद रन करना चाहिए। ठीक है, now here we have to attach value. Value will be title, say on change here what we need to do, set title e dot target dot value। सेम इसी तरीके से हम इसे उठाते हैं और चलो लिख लेते हैं, कंजूसी नहीं करते। से वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन, सेट डिस्क्रिप्शन, oops, on change we have to set its value, so we'll go like this, set description e dot target dot value, और यहाँ से हम ई ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं। इससे क्या होगा, जो भी रखेंगे हमारा स्टेट सिंक रहेगा। आई डोंट वांट कि कुछ ऐसे करके ये बॉर्डर आए, सो हम बोल देते हैं आउटलाइन नन। जब भी हम लिखेंगे वो आएगा नहीं, वॉट एवर थिंग इट इज। ओके, let's try focus. Whenever user focus, I'll say border bottom 2 pixel। तो जब भी यूजर कुछ ऐसे क्लिक करेगा बॉर्डर कुछ आना चाहिए। बॉर्डर हम नन किया क्या? नहीं। ओके, लेट्स से बॉर्डर बॉटम 2 ऑन दिस फोकस। ये एक और क्लास है, ठीक है, इसको हम करते हैं स्काई समथिंग लाइक दिस। जब भी ऐसे क्लिक हुआ नीचे ही आ जाएगा। देखा है ना, फोकस होने पे ही आएगा ये चीज। और आई थिंक वी कैन गो फॉर लाइक शेडो। shadow sky something can be yes, working no। अच्छा शेडो तो लगा दें हम लोग, शेडो हाइफन एसएम स्मॉल। ठीक है, और इसका बॉर्डर अब हटा देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे करके ये काम करने लगेगा। लाइक टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लाइक हाउ यू वांट दिस थिंग। अगर मैंने बॉर्डर बॉटम ऐसे लगाया है, अभी वो दिख रहा है। ठीक है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर फोकस। जैसे ही फोकस होगा बॉर्डर नन कर दो, अभी चला गया, अभी सिर्फ कलर है। It is looking like nice. Depends on you, whatever you want. I'm just giving you hint what things you can add. Let's remove this, or if you want, let it be. तो पूरा बॉर्डर भी लगा देते हैं।
और इसके बॉर्डर का बस कलर चेंज कर देते हैं, बॉर्डर की जैसा चेक करते हैं। परफेक्ट, सेम हम नीचे भी लगा देते हैं। नहीं, यहाँ पे लेट्स ट्राई वर्किंग। यहाँ पे जाते हैं, विल सेट पीजी स्काई 500, टेक्स्ट वाइट, बॉर्डर नन, font semi bold or let it be bold. If you want we can add gradient also, gradient भी लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं इसमें? pg if I'm not wrong it is gradient, correct? to right लगाना है, ठीक है। we'll say from I can say indigo 500 to sky 500। देखो कुछ याद आया? हाँ, कुछ याद आया? टू राइट करना है, टू लेफ्ट कर दो, टू यू कैन से टॉप, और यू कैन से सिर्फ राइट कर दो। कुछ इस टाइप से सुंदर सुंदर ग्रेडियंट्स हम लोग बना सकते हैं ऐसे, और ये देखे भी होंगे हमने एप्लीकेशंस में, ठीक है ना। व्हाट आई वांट, जब भी यहाँ पे होवर करे तो इसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाना चाहिए। I'll go for this hover, let it be this much, ठीक है, कुछ ऐसा। फॉर देम इफ यू वांट सेम थिंग, फोकस पे दोबारा से स्केल कर दो उन्हें, स्केल दिस, तो यूजर को लगेगा अच्छा ठीक है जूम हो रहा है तो लिख रहे हैं। ओके फाइन। अब जैसे ही मैं क्लिक दबाऊं, जैसे ही फॉर्म को सबमिट करूं, यहां पे जाके स्टोर हो जाना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ सेट स्टेट मैं यहां पे पुश कर सकता हूं इसको, ठीक है। कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। यहाँ पे हैंडल फॉर्म है, सारा जितना भी स्टेट है टाइटल और डिस्क्रिप्शन में स्टोर हो जाएगा जो भी हम लिख रहे होंगे। जाते हैं यहाँ पे, वेयर इट इज, हमने दिया होगा ना इसे, सेट नोट्स। आई डू दिस सेट नोट्स। क्या करना है? नोट्स में पुश करना है। सो बेटर तरीका क्या है? यहाँ पे एक एरे बना लो, डॉट 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 नोट्स कर दो। अच्छा, ये समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है अभी? अभी क्या होगा, नोट्स में जितनी भी चीज है, चीज मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक और ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना है जिसका टाइटल क्या है, टाइटल, जिसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन, और इसका आईडी मुझे सेट करना है। मैं आईडी कैसे कर सकता हूँ अभी के लिए? एज ऑफ नाउ मैथ डॉट रैंडम, और मैं कुछ किसी नंबर से यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूंगा तो काम करेगा, ठीक है। चलो चेक करते हैं। I'll write समथिंग समथिंग, यहाँ पे करते हैं क्रिएट नोट्स, इंसर्ट हुआ। बोलो। यहां से क्या किया? स्टेट को चेंज किया। यहाँ पे जिस जिस कंपोनेंट के पास स्टेट था वो हर जगह री रेंडर करा दिया उस कंपोनेंट को। समझ आ रहा है हमें? बोलो। क्लियर है? आज जितनी भी चीजें हमने सीखी थी सब लगा दी। अरे बोलो, आशीष, चित्रांश, आ हाँ रहा है सर, ना? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। बड़े एप्लीकेशंस ऐसे लगाते हैं, बनाते हैं हम लोग, समझे? पूरे कोड को एकदम डिवाइड करके देन वी डू समथिंग समथिंग एंड देन ओनली थिंग्स वर्क। अब देखो, जिसने पहले का टास्क नहीं किया सर होगा प्रॉब्लम होगा। बोलो। सर लाइन नंबर 13 में आपने ये इसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन को सोच ऑब्जेक्ट के में क्यों बताओ दिया है? क्या हो सकता है रीजन।
सारा डेटा मैं ऑब्जेक्ट्स में मैनेज कर रहा हूँ। एज अ इंजीनियर ये मुझे सोचना है किस तरीके से मैं स्टोर करूँ, मेरा क्या डिजाइन पैटर्न होना चाहिए डेटा को स्टोर करने का। मुझे पता है कि हर एक जो भी डेटा है उसमें मैं 4-5 चीजें रखूंगा जो आपस में जुड़ी हुई होंगी, कनेक्ट होंगी। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बना दो यार, एक आईडी रहेगा उसका, टाइटल रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगा। समझे? इफ यू वांट डेट, हमने डेट वाला भी सीखा था, ये सर तो डेट कैसे उठा सकते हैं, याद है? डेट के बारे में डिस्कस किया था। चलो हम दिखाते हैं, देखो। चलो यही कर देते हैं, लेट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट। एक न्यू डेट करके ऑब्जेक्ट है हमारे पास। कंसोल डॉट लॉग, अगर डेट डेटा कर दिया हमने, चलो वेरिएबल का नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, बट ओके, डेट चेक करते हैं। अच्छा सबमिट कर देते हैं पहले। क्या आ रहा है, डेट आ रहा है आज का। कहाँ से उठाया, मेरे कंप्यूटर से उठाया इसने। समझ आया? बोलो। अब तुम्हें सिर्फ ये चाहिए, हाँ सर डेट वगैरह। तो यहाँ पे ना एक मेथड है, फंक्शन है, टू लोकल स्ट्रिंग। ये क्या दे रहा है, डेट दे रहा है और टाइम दे रहा है। समझ आया? इस टाइप से तुम चीजें भी निकाल सकते हो उसके अंदर से। तो यू कैन से, ये तुम एक्सप्लोर करना होगा थोड़ा सा। आई थिंक इट्स गेट डेट करोगे तो डेट मिल जाएगा, सिंपल सा 24। गेट मंथ करोगे, छोड़ दिया हमने, चलो गेट मंथ करोगे तो मंथ मिल जाएगा। सब कुछ चाहिए एकदम प्रॉपर मैनर में, डेट और टाइम दोनों चाहिए। तो उसको फर्स्टली लोकल डेट स्ट्रिंग देख लेते हैं। व्हाट इज अगर डिस्प्लेइंग कंप्लीट डेट आ रहा है, ठीक है। तो देखा होगा तुमने, नोट्स जब भी बनते हैं अपने आप वहां पे डेट आ जाता है। तो ये कर सकते हो तुम, इसको पहले रन कर दो, और ये वाला जो लाइन है, हमेशा जब जिस टाइम जिस मोमेंट पे बनेगा यहाँ पे डेट आ जाना चाहिए। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, एक डमी डेट भर देते हैं यहाँ पे, समथिंग समथिंग बोल दो इसे, डमी। और हम जाते हैं यहाँ पे गेट दिस वाले में, यहाँ पे चलो एक पैराग्राफ में लिख कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डेट, ठीक है। और डेट को स्लेट नहीं और लाइट कर दो। अब अगर मैं कुछ भी बनाऊंगा, मुझे डेट भी आएगा कि भाई मैंने इस टाइम पे बनाया। समझ आया? समझे सब लोग? नाउ हाँ नाउ द थिंग इज, अभी हम सबमिट तो कर रहे हैं, इंसर्ट हो रहा है एरे में, इट इज वर्किंग। बट ये खाली होना चाहिए इंसर्ट करने के बाद। जहां पे हम इंसर्ट कर रहे हैं वहां पे हम क्या करेंगे, दोबारा से सेट टाइटल एम्प्टी कर दो, करेक्ट। एम्प्टी कर दो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को भी एम्प्टी कर दो। होगा क्या, जब भी मैं भरूंगा वो खाली हो जाएगा। और देखो वन मोर थिंग, ये जो डिस्प्ले वाला पार्ट है, इसे मुझे कार्ड्स को थोड़ा अच्छे से दिखाना, ठीक है। तो हम जाते हैं यहाँ पे, इसके अराउंड एक डिव बना लो, ताकि इन कार्ड्स को भी हम अच्छे से दिखा सकें। लेट्स से फ्लेक्स, एक लाइन में आ गए, अल से फ्लेक्स, ओह रैप कहाँ गया, फ्लेक्स रैप, अल सेंटर में आने चाहिए, जस्टिफाई सेंटर, गैप, गैप हाउ मच गैप, लेट इट बी 5 समथिंग, ठीक है। एंड ओके लेट इट बी 8, वर्क फाइन, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा विड्थ सेट कर देता हूँ। यू कैन से व्हेनेवर वी आर ऑन स्क्रीन इट शुड बी 90%, जैसे लार्ज स्क्रीन पे है
इसका विड्थ होना चाहिए लेट्स से 40%, जैसे ही बड़ी स्क्रीन पे आए आई वुड से इट शुड बी 30%। क्या करते हैं एक्सेल ओ डब्ल्यू कार्ड है ना ये, ट्राई करते हैं 3 आ गए। ठीक है, सो depends on you and you can add like whenever user hover, shadow should be large and shadow should be sky, something lighter। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे बना सकते हो। तुम्हें इससे भी हल्का कलर चाहिए 30 से डिवाइड कर दो। तो फिर डिपेंड्स ऑन यू, मैनी थिंग्स वी हैव हियर। ठीक है, सो अभी के लिए अगर हमें ये हटाना है where it is this one, let's say slate usually इस टाइप से रहता है। ठीक है, so whenever user hover it look like this, and if you want it should scale, just scale it on the go, how hover scale। ठीक है, नाउ आई वांट ये वाला पार्ट और भी कार्ड अगर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, अब ये स्क्रॉल होना चाहिए। ठीक है, अब ये स्क्रॉल होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, सिंपल है, ये वाला जो कंटेनर है उसको विजुलाइज कर लो, बीजी रेड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, what to do, make it overflow y auto। अगर तुम्हें कुछ लगता है तो स्क्रॉल हो जाए, y पहले इसका हाइट सेट कर देते हैं मुझे इतना। ठीक है, ओवरफ्लो और लेट्स सेट इट टू 50 vh 70। ओके फाइन, अब सेट करते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, here I'll set py 4 pb 11 और इसका रेड वाला हटा देते हैं। देखो इससे तभी स्क्रॉल होगा जब कार्ड आएगा, और देखो डेट भी आ रहा है। तुम्हें टाइम चाहिए, यहाँ पे टाइम लगा दो, वेरी सिंपल, ऐड करते टाइम टू डेट हटा दो, टू लोकल स्ट्रिंग कर दो, तुम्हें टाइम भी मिलेगा। समझे, डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है, क्लियर है सबको? बोलो। अच्छा ये इंटरेस्टिंग था, हाँ ये एक्चुअल में ऐसे ही हम हाँ, लोग बनाते हैं। अरे अभी हाँ, बहुत इसमें सारे होते डिलीट हैं, का ऑप्शन बनाना और होगा चाहोगे ना। यहाँ पे सर्चिंग लगा दो, एक सर्चिंग लगा दो, समझे, एक कमांड वाला ऑप्शन दे दो, एक डेट वाला ऑप्शन दे दो, इस डेट से लेके आओ, इस डेट से इस डेट तक लेके आओ, डिस्क्रिप्शन सर्च कर लो, हेडिंग सर्च कर लो, कलर्स लगा सकते हो, मतलब यू वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू इट। समझे, कुछ ट्राई करें, लाइक अभी के लिए आई थिंक आज के लिए इतना है, इतना ठीक है। इसे बनाओगे पहले, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ सर। सर ठीक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो उसको बनाओ, इसको कल हम क्लोज करेंगे जल्दी से, और भी